नमस्कार। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की संपूर्ण कथा। अपने जीवन में आपको ये कथा एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब संसार की रचना हुई थी तब तीनों लोकों के अंधकार व्यापक था। इस अंधकार को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को संसार की रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना प्रारंभ की, परंतु उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। संसार की रचना के लिए उन्हें किसी शुभ आरंभ की आवश्यकता थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया कि संसार की रचना के लिए उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता है जो बुद्धिमान, विद्वान और बलशाली हो। इस पुत्र की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के निर्देशन अनुसार कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के साथ ही भगवान शिव ने एक और शर्त रखी कि इस पुत्र की रचना के लिए ब्रह्मा जी को संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करनी होगी। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते समय उन्हें एक कमल पुष्प दिखाई दिया। उस कमल पुष्प से एक बालक उत्पन्न हुआ। इस बालक को ही ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। जब माता पार्वती को पता चला कि ब्रह्मा जी ने बिना उनकी सहमति के पुत्र की रचना की है तो वे क्रोधित हो गई। उन्होंने अपने शरीर से एक बालक की रचना की और उस बालक को गणेश जी का नाम दिया। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विहार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर पुष्प देखा। उस पुष्प को देखकर माता पार्वती ने उसको प्राप्त करने की इच्छा की। भगवान शिव ने उस पुष्प को प्राप्त करने के लिए एक दूत भेजा, परंतु उस दूत को वह पुष्प प्राप्त नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने स्वयं उस पुष्प को प्राप्त करने का निर्णय लिया। जब भगवान शिव पुष्प लेने गए तो उन्होंने देखा कि एक बालक उस पुष्प की रक्षा कर रहा है। उस बालक ने भगवान शिव को पुष्प देने से मना कर दिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जिस बालक का सिर उन्होंने काटा है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। माता पार्वती के श्राप से भगवान शिव बहुत दुखी हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे किसी उपाय से बालक को पुनर्जीवित करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि जिस दिशा में पहला सिर मिले उस दिशा में बालक का सिर लगा दिया जाए। भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने एक हाथी का सिर ढूंढा और उसे बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने गणेश जी को वरदान दिया कि वे सर्वप्रथम पूज्य होंगे और सभी कार्यों की शुरुआत उनसे ही होगी। तभी से गणेश जी की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। यह माना जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेश जी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और आरती की जाती है। विनायक चतुर्थी का महत्व यह है कि इस दिन बुद्धि और विद्या के देवता गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।